हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तमाम दोस्तों को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एडवांस कोर्स में खुशामदीद। जैसे कि आप तमाम दोस्तों को मालूम है कि आज हमारी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एडवांस कोर्स की क्लास नंबर 42 है। और फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू यूज़ इनडायरेक्ट फार्मूला इन एमएस एक्सेल, कि आपने एमएस एक्सेल में इनडायरेक्ट फार्मूले को किस तरीके से इस्तेमाल करना है। तो फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट लेने से पहले अभी तक जिन लोगों ने मेरा यूट्यूब पे चैनल सर अरसलान पीसी टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों को बआसानी तौर पर मिल सके। इसी तरीके से वो स्टूडेंट्स जो मुझे एमएस एक्सेल और एमएस वर्ड के प्रोजेक्ट को सबमिट करवा रहे हैं और उन लोगों ने अभी तक इनरोलमेंट नहीं करवाई, तो वो IMArslan.com पर आकर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके अपनी इनरोलमेंट को बआसानी तौर पर सबमिट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम चलते हैं अपनी क्लास नंबर 42 की तरफ। और हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू यूज इनडायरेक्ट फार्मूला इन एमएस एक्सेल। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप देख सकते हैं कि आप लोगों के सामने मैंने अपनी स्टूडेंट की जो लिस्ट है वो रखी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अनाया शेख, उफाक सदीक, अनीका अनामुल्ला, अमारा कवल, फायजा जबीन, ये सारे मेरे स्टूडेंट्स लिस्ट है जो कि आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये काफी सारे स्टूडेंट्स हैं। अब देखिए, हर एक सेल का एक नंबर होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। फॉर एग्जांपल अनाया शेख का जो कॉलम नंबर है वो A है और रो नंबर 2, इसका जो सेल का नंबर बना वो क्या बना, A2। ये देखें A2, और ये देखें ये क्या है, A2 बना। ठीक है, इसी तरीके से जब आप नीचे आए, नीचे वाले स्टूडेंट्स को आप जरा चेक करें। मैं इसको देखता हूं अमरीन को। ठीक है, ये जो अमरीन है, अमरीन का जो सेल नंबर है वो क्या बना, ये देखें अमरीन किस में लिखी हुई है, कॉलम नंबर 2 में। और कॉलम नंबर 2 का नंबर क्या है, इसका नंबर है B। ये देखें, आप देख सकते हैं इसका नंबर है B, इस वाले का क्या है, B है। क्या इसका अमरीन का कॉलम नंबर B और रो नंबर क्या है, 17, यानी कि क्या बनेगा आपके पास, B17। फ्रेंड्स, अब फॉर एग्जांपल आप किसी जगहों पर इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं। ठीक है, आपका जो टेस्ट होता है, आपका जो ऑनर है कंपनी का, वो आपके सामने कुछ नंबर्स लिखता है। वो कहता है जी B4, D7, H8, H7, F12, H13। ठीक है, ये जो भी मामला, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ नंबर लिखता हूं, जैसे कि अनाया शेख का जो नंबर था A2 था। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूं A2। अब वो आपको कहता है जी A2 हो गया, आप मुझे इसका रिजल्ट के A2 वाले कॉलम में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, A2 वाले कॉलम में क्या लिखा हो। इसी तरीके से वो आपको शीट के दरमियान से उठा के कॉलम देता है, जैसे कि इसका नंबर है B13, वो यहां पर आपको लिख देगा B13। ठीक है, B13। एक जगह पे वो आपको लिख देता है C। अब देखें A, B, C और D, अब आपको लिख देता है C12। ठीक है, फिर आपको लिख देता है यहां पर A7। ठीक, फिर यहां पे आपको लिख देता है A5। फिर वो आपको लिख देता है जी आपने डाटा फाइंड करके दिखाया मुझे बगैर देखे। फॉर एग्जांपल 10,000 बच्चे हैं आपके पास, वो आपको किसी भी कॉलम, फॉर एग्जांपल इसका क्या है C18, यहाँ पे C18 लिख दें। ठीक है, वो कहता है जी C18 में बताएं क्या लिखा हुआ है, उस सेल के अंदर क्या लिखा हुआ है, कोई नंबर है, कोई नाम है, जो भी लिखा हुआ है वो यहाँ पर आ जाना चाहिए। 1 क्लिक के अंदर वो कहता है मुझे ला कर दिखाओ, ताकि आप बार बार आप जाओगे C18 तो आपने चेक नहीं करना C क्या, C18, C ये रहा। ठीक है, C का रो नंबर क्या, 18, C18 ये रहा, C18 में कवल लिखा हुआ है। अब आपको वो टाइम नहीं दे रहा कि आपने एक एक सेल को बैठ के ढूंढना है, ऐसा नहीं है। ठीक है, वो आपको कहता है कि 1 मिनट में 1 क्लिक के ऊपर सारे नाम लेकर आओ, जो मैं आपको सेल दे रहा हूँ। वो एज आपको एक लेआउट बना के देता है कि मैं आपको चेक करना चाहता हूँ, आप लेकर आए कि आपको एक्सेल में कितना आता है। ठीक है, अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल वो यहाँ पर लिखता है कि आप भाई D, कॉलम नंबर D किस में, D8 में क्या है। ठीक है, इसी तरीके से वो आपको लिखता है D3 में क्या है, D7 में क्या है, D12 में क्या है, C4 में क्या है। ठीक है, इसी तरीके से B8 में क्या है, और इसी तरीके से वो यहाँ पे लिख देता है। बस इतने काफी हैं। ठीक है, मैं इसका एक छोटा सा लेआउट बना देता हूँ, इसको मैंने किया। अब आप वो चाहता है कि आपको उसने काफी सारी शीट्स में से, अब देखें आपको नहीं मालूम कि इस कॉलम में क्या है, वो आपको ये वाली शीट हाइड कर देता है। ठीक है, 1 2 3 4 ये शीट भी आपसे हाइड कर देता है। लो भाई, अब वो कहता है इस शीट के अंदर जो इस डाटा के अंदर लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं वो आप लेकर आए। तो आप क्या करेंगे, आप तो परेशान हो जाएंगे कि भाई मैं इतना डाटा कैसे लेकर आऊं, मुझे तो मालूम ही नहीं है।
तो जी सिंपल सा फार्मूला है उसके लिए, जिस आप बासानी तौर पर जितने सेल वो आपके सामने मर्जी लिख के दे दे, A2 में क्या है, B3 में क्या है, C12 में क्या है, A7 में क्या है, A5 में क्या है, C18 में क्या है, D8 में क्या है, D3, ये जो बेसिकली है ना, ये वाले सेल हैं, ये सेल नंबर, ये नेम बॉक्स जो वो लिखा हुआ है, D12 में क्या है, C4 में क्या है, B8 में क्या है। तो जी इसका सिंपल सा आसान तरीका, अब देखिए मैंने बाकी सारे सेल जो हैं फिलहाल हाइड कर दिए ताकि आप लोगों को समझा सकूं, ठीक है। अब आपने सबसे पहले क्या करना है, किसी भी सेल का डाटा मालूम करने के लिए सबसे पहले अपने इस कॉलम में आएंगे, ठीक है, जहां पर आपको रिजल्ट चाहिए, यहां पे लिखेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे इज इक्वल टू, ठीक है। इज इक्वल टू लिखने के बाद आप लिखेंगे IN DR, ये देखिए नीचे लिखा हो गया इनडायरेक्ट, DIRECT, आपने क्या लिखा जी, इनडायरेक्ट, इज इक्वल टू इनडायरेक्ट, शिफ्ट के साथ आपने ब्रैकेट लगाना है, और बॉक्स नेम देखें हमने डाटा किसका फाइंड करना था, A2 का, ठीक है। A2 में क्या लिखा हुआ है, B3 में क्या लिखा हुआ है, तो आप इस पे क्लिक करेंगे, उसके साथ शिफ्ट के साथ आपने ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। जैसे ही आपने ब्रैकेट को क्लोज किया और आप एंटर मारेंगे तो आपके सामने देखें A2 में क्या नाम लिखा गया, अनाया शेख लिखा हुआ आ चुका है, ठीक है। अच्छा अब हम जरा चेक करते हैं क्या A2 के अंदर वाकई ही अनाया शेख लिखा हुआ आ भी रहा है या नहीं। मैं अपने बाकी वाले जो कॉलम्स हैं इनको हाइड करता हूं, इनको अनहाइड करता हूं, ठीक है। जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर्स में सिखाया हुआ, मैं इसको अनहाइड कर देता हूं और इनको सेट करता हूं ताकि मैं आपको दिखा सकूं, ठीक है। ये देखें मैं अपने कॉलम्स को वापस ले आया। अब इनडायरेक्ट फार्मूले के जरिए से A2 का रिजल्ट हमारे पास अनाया शेख है। हम चेक करते हैं क्या A2 में अनाया शेख ही लिखा हुआ है। देखें जी ए का मतलब कॉलम नंबर A, ये कॉलम नंबर A आ गया जिसके ऊपर A लिखा है, और 2। अब A2 तो यह देखें जी अनाया शेख ही, बिल्कुल अनाया शेख लिखा हुआ है आपके A2 में। अब इसी तरीके से B13, ठीक है, B13 अब इसी के अंदर है कहीं ना कहीं, ठीक है। आप जरा चेक करें, B ये रहा आपके पास, और B में 13, B13 ये है, इसके में आंसर क्या आना चाहिए, बुशरा शेख। मैं इसको जरा हाईलाइट कर देता हूं, ये बुशरा अनवर, ठीक है। B13 में B13 क्या है, बुशरा। जब मैं इसको ड्रैग करूंगा यहां पर तो इसका आंसर बुशरा अनवर आना चाहिए। अगर आंसर कोई और आया तो इट्स मीन गलत है। देखें मैं इसको ड्रैग करता हूं उसी फार्मूले को, तो दूसरे में क्या चीज आ गई आपके पास, बुशरा अनवर आपके सामने लिखा हुआ है। अब देखें इसी तरीके से हम निकालना चाहते हैं C12। अब जरा हम पहले गौर करते हैं, ये हमारे पास C है, कॉलम नंबर C में 12 को आकर चेक करें, C ये रहा, और 12 ये आ गया हमारे पास। C12 में हमारे पास है हाजरा बीबी, ये देखें हाजरा बीबी। जब मैं इसको ड्रैग करूंगा तो यहां पर हाजरा बीबी आना चाहिए। अगर नाम कोई और आया तो इट्स मीन गलत। मैं इसको यहां पे ड्रैग करता हूं तो आप देखें जी हाजरा बीबी आपके सामने आ चुका है। तो फ्रेंड्स ये 3 नाम मैंने आपको बताकर ड्रैग किए। अब मैं बताता नहीं हूं, A7 A5 C18 मैं यहां से लेकर यहां तक इसको ड्रैग करूंगा, ऑटोमेटिक आपके जितने नाम है, जो डाटा लिखा हुआ है जिस कॉलम के अंदर, वो लिखा हुआ आ जाएगा सामने। ये देखें आपके सामने B8 में क्या है, B8 में नाजिश मसूद लिखा हुआ है। मैं हम जरा चेक करते हैं B8 को। B हमारे पास कॉलम ये रहा, और 8वां में क्या है, ये देखें जी नाजिश मसूद, बिल्कुल एक्यूरेट डेटा। अब देखें अपने सामने, अब थोड़ा सा हम नीचे चले जाते, ठीक है। यहां पर हम आप लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल B में B18 लिखते हैं, B18 B18 में क्या चीज आपके पास, अमीना सरवर लिखा हुआ है। B18 में आमीना सरवर, मैं यहां पर B18 लिखता हूं। B13 था, मैं यहां पर लिख देता हूं B18 में देखें अमीना सरवर आपके पास सामने लिखा हुआ। अब देखें A2 में अनाया शेख लिखा है। यहां पर जब डाटा चेंज होगा, मैं यहां पे पाकिस्तान लिखता हूं तो आप देखेंगे वहां पाकिस्तान लिखा हुआ आ जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में आप लोगों ने सीखा कि इनडायरेक्ट फार्मूला किस तरीके से इस्तेमाल करना है। आपके पास 10,000 बच्चों की शीट हो और एक सेल का डाटा मालूम करना हो कि इस सेल में क्या लिखा हुआ है, तो आप बासानी तौर पर 10 लाख बच्चों की भी शीट होगी तो आप 10 लाख मटेरियल भी आपकी शीट में पड़ा है, तो विद इन 1 मिनट आप सब चीजों का डाटा मालूम कर सकते हैं कि जी इस कॉलम में ये डाटा पड़ा है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर C है C7, मैं यहाँ पे लिखता हूँ C7, ठीक है। C7 में देखिएगा कज्जू लोहाना नाम लिखा हुआ है, ये C7 ये आ गया, ठीक। तो फ्रेंड्स आप बासानी तौर पर किसी भी डाटा को विद इन 1 मिनट 1 सेकंड फाइंड कर सकते हैं इनडायरेक्ट फार्मूला के जरिए से। अब हम बात करते हैं अपने प्रोजेक्ट की। तो फ्रेंड्स आप लोगों का जो प्रोजेक्ट है सेम इसी तरीके से आपने मुझे प्रोजेक्ट सबमिट करना है जिस तरीके से मैंने आपको बताया। आप लोगों ने काफी सारे कॉलम्स का रिजल्ट्स मुझे डिस्प्ले कराना है
और फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरी आज की क्लास समझ आई होगी। मेरी क्लास को शेयर करते रहा करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरी ट्यूटोरियल से सीख सकें। तो फ्रेंड्स, मुझे आज के लिए इजाज़त दें। अब हम इंशाअल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट क्लास में हाजिर होंगे। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।